नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जीएस का क्वेश्चन करते हैं। जो हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमारा जीएस का सेशन है ये। ठीक है, ये आज ये जीएस का जो होगा छठा सीरीज है ये। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। तो हमें बताना है कि जो बिंबावती देवी है वो कौन से नृत्य शैली से संबंधित है, ये बताना है। तो इसमें देखिए, बिंबावती देवी आपको मणिपुरी नृत्य से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बताना है हमें इसमें कि देखिए, ये अब ऑप्शन में एक यहाँ पे फिर ब्लैंक करना है, ब्लैंक किया हुआ है जो, उसमें क्या भरा जाएगा। तो ये है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों संप्रभुता हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें बताना है। तो देखिए, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। बाकी सभी सही है। ठीक है, जो सही है आप भी उसे पढ़ लीजिएगा और वो याद रखना है कि कौन कौन से कथन सही है। लेकिन जो गलत है ये है, जो 4 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलत क्यों है। देखिए, संविधान में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए लोकसभा से साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में जो होगा वो पूर्ण बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता है जब तक कि कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा, तभी ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। ये बताना है कि जो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। तो ये है दोस्तों कर्नाटक संगीत से संबंधित। कौन से संगीत से? कर्नाटक। याद रखना है कि तेलुगु भाषा में गायन और वाद्य कर्नाटक संगीत कुचिपुड़ी नृत्य के प्रदर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जो कर्नाटक संगीत है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि जेंडर जो ये बजट है ना, कि जेंडर बजट आधारित, मतलब जेंडर आधारित जो बजट है वो कब पारित किया गया था। ठीक है, मतलब लिंग संवेदनशीलता, ये जो बजट है ना, जैसे ये लैंगिक बजट विवरण जिसे बोला जाता था, ये आपको है जेंडर, GENDER, जेंडर बजट स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, ये जो लाया गया था ना, ये 2005-06 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2005-06 में। ठीक है, क्वेश्चन जो लिखने का तरीका है वो डिफ़िकल्ट तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल सा ये है कि 2005-06 के केंद्रीय बजट में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रकाश डालते हुए एक वक्तव्य पेश किया गया था। देखिए, इसमें क्या था ना कि जेंडर आधारित, जिसमें महिला विशिष्ट योजनाओं के लिए महिला समर्थक योजनाओं के 2 भाग शामिल थे इसमें, और महिलाओं के लिए अलग से इसमें बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये पहली बार जो था ऐसे लैंगिक आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2005 और 6 के बजट में। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है, को या
उसके बाद निर्मित आयातित पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है। लिखना है, इस पे लिखित चेतावनी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बताया है कि ये कब से मुद्रित की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है 1 दिसंबर 2022 से या इसके बाद जो भी पैकिंग होगा तंबाकू का, ठीक है, उस पर यह लिखना आवश्यक है कि तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है। ठीक है, अगला देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ पे महिलाओं के लिए स्कूल की स्थापना की थी? तो ये कहाँ पे किए थे? कोलकाता में किए थे। देखिए 1849 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारत में लड़कियों का पहला अस्थायी स्कूल बेथ्यून स्कूल, कौन सा दोस्तों? बेथ्यून स्कूल, ठीक है, स्थापित करने के लिए जॉन एलियट बेथ्यून का समर्थन प्राप्त किया था इन्होंने। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। अगला है दोस्तों 1919 के प्रस्तावित रोलेट एक्ट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी। मतलब ये है कि जो बिना मुकदमे के लिए कितने वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता था, जो ये अधिनियम आया था, जिसके विरुद्ध में बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा था और इसी के विरुद्ध में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहाँ पे वहाँ बैठक हुआ था। ठीक है, और यही उसका सब कारण था। तो इसमें क्या था दोस्तों कि 2 वर्ष तक राजनीतिक कैदियों को, ठीक है, उस पर कोई मुकदमा नहीं, कोई भी वकील नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। 2 वर्ष तक बिना किसी मुकदमा के उनको हिरासत में रखे जाने की अनुमति थी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, बताना है हमें। तो देखिए ये जो है आपका लू जो है एक गर्म हवा है, ये आपका ये सही सुमेलित है। देखिए लू पश्चिम से आने वाली तेज धूल भरी तेज जो ये गर्म और शुष्क गर्म की हवा है। ठीक है, यह विशेष रूप से मई और जून महीने में प्रबल रूप से चलती है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, 35 नंबर। देखिए योजना वाहिनी नहीं है दोस्तों, ये योजना बहिनी। ठीक है, योजना बहिनी है। ठीक है, योजना बहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना दोस्तों सिक्किम द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा? सिक्किम द्वारा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि लड़कियों के स्कूल छोड़ने पर रोक लगाना। जब उनका पीरियड के दौरान लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है तो लगभग 100% सभी को सैनिटरी पैड की पहुंच प्रदान करना है, कि ताकि लड़कियां वो सैनिटरी पैड पहन के आराम से वो स्कूल जा सके। ठीक है, और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी इसका उद्देश्य है। अगला देखते हैं, प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 में सीसीआई द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर कितने दिनों का प्रस्ताव पारित कर दिया गया? तो ये है दोस्तों 210 से घटाकर 150। देखिए प्रतिस्पर्धा विधेयक जो 2022 है ना, इसमें सीसीआई द्वारा लेन देन, सीसीआई का मतलब है दोस्तों, देखिए सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की जो समय सीमा 210 दिनों से घटाकर 150 दिन कर दिया गया है। ठीक है, देखिए भारत में एकाधिकार ना हो किसी बिजनेस, व्यापार या किसी भी चीज़ पर, उसके लिए जो सीसीआई ये नियंत्रण करता है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इस पे नियंत्रण लागू करता है। तो ये जो कमीशन आया था ये 2002 में आया था। सीसीआई जो आया था विधेयक ये 2002 में आया था, और इसके पहले जो था वो था MRTP। क्या था दोस्तों? MRTP, ये 1969 में आया था। तो MRTP होता है मोनोपोलिस्टिक एंड
रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है दोस्तों। तो इसको प्रतिस्थापित किया सीसीआई ने राघवन समिति के सिफारिश पर 2002 में इसको क्या किया, रिप्लेस किया। और उसी में ये प्रतिस्पर्धा जो विधेयक है, ये प्रतिस्पर्धा संशोधन, ये 2022 जो संशोधन है, इसी में 210 दिन से जो समय सीमा को हटाकर 150 दिन कर दिया गया। अगला देखिए दोस्तों, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो ये आपका ये अमृतसर से कोलकाता तक। कहाँ, अमृतसर से कोलकाता तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 हो जाएगा। देखिए, जो ग्रैंड ट्रंक अमृतसर से ये जो कोलकाता तक जाती है, इसको 2 खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। देखिए, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो कि दिल्ली से अमृतसर तक, और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो दिल्ली से कोलकाता तक है, ठीक है। शेर शाह सूरी ने सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक साम्राज्य को मजबूत और समेकित करने के लिए इस सड़क का निर्माण करवाया था। इस सड़क का निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है। तो ये जो औसत परिधि होती है दोस्तों, 8.81 इंच से 9 इंच तक ये होती है, ठीक है। लेकिन यदि इसका वज़न पूछेगा तो वज़न आप बताइएगा कि 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक होता है, ठीक है, ग्राम में। यदि ऑन्स में दे दिया तो ऑन्स में दोस्तों 5.5 ऑन्स से लेकर 5.575 ऑन्स तक होता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जो हम्पी महोत्सव है ना दोस्तों, इसको विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, जो विजयनगर शासन काल के समय से यह मनाए जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। ये जो उत्सव मनाया जाता है विजयनगर शासन काल के दौरान से ही मनाया जाता है, ठीक है। और यह उत्सव विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि को प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में प्रकार के वन पाए जाते हैं। मतलब मध्य अक्षांश के जो तटीय प्रदेश हैं उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उसमें शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसा वन पाया जाता है, शीतोष्ण सदाबहार वन। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया था। तो ये है दोस्तों, ये जो इन्होंने किया था, ये किया था 24 सितंबर 2020 को। कब किया था, 24 सितंबर 2020 को। अगला देखिए 22 नंबर, इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो है मुहर्रम है। कौन सा है दोस्तों, मुहर्रम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो सालबाई की जो संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वो हुआ था आपको 1782 में। कब हुआ था दोस्तों, 1782 में। देखिए, पहले जो आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप जो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग, एक तरफ से जो अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी, वो कौन था, वारेन हेस्टिंग और महादजी सिंधिया के बीच में यह हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। ये जो मराठों के तरफ से जो थे महादजी सिंधिया और अंग्रेजों की तरफ से वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अगला देखिए, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप है। तो ये जो है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है ये, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, ये कथन सही नहीं है। क्योंकि जो राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन था, वो थे बाणभट्ट। कौन थे, बाणभट्ट, ठीक है। और उन्होंने, बाणभट्ट ने
इनकी जीवनी जो है, कौन सी जीवनी, इनकी जो जीवनी है हर्षचरित को लिखा है, ठीक है। हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित को संस्कृत में बाणभट्ट ने ही लिखा है। अगला देखिए, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार पंचवर्षीय योजना में कब शामिल किया गया था? तो ये जो आत्मनिर्भरता है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था 1961 से लेके 1966 तक था। कब तक था दोस्तों? 61 से 66 तक, ठीक है। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? ऑप्शन देखते हैं। तो ये जो दोस्तों है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो ये आपको है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर बनती है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। अगला देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायक करता है? बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? तो ये जो दोस्तों है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है 1979 में जॉर्ज व्हिटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरान और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? तो ये किसने साझा किया था दोस्तों? ये किया था हर्बर्ट सी ब्राउन ने, हर्बर्ट सी ब्राउन। अंतिम क्वेश्चन है आपका ये 50 नंबर, जो कि 25 क्वेश्चन होगा आपका, 26 से स्टार्ट हुआ था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या था? बताना है कि पुरुष जो साक्षरता दर था वो क्या था। तो देखिए, पुरुष साक्षरता दर जो था दोस्तों वो था 82.14%। अगर कुल साक्षरता देखा जाए कि भारत की साक्षरता दर कितना था 2011 में, तो वो था दोस्तों 74.04%, 74.04%, ठीक है। जिसमें पुरुषों का था 82.14 और महिलाओं का था 65.46%, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ ये जीएस का सेशन का। इसी तरह आगे हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।